अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सर की खुश्की यानी डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ होता क्या है, इसका इलाज क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में आज बात करते हैं। डैंड्रफ बेसिकली सर की जिल्द के डेड सेल्स होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारा पूरा जिस्म सेल्स पर मुश्तमिल है और सेल्स की जो लाइफ होती है वो इस तरह है कि एक माह में ये सेल पुराने वाले ख़त्म भी हो रहे होते हैं और नए बन भी रहे होते हैं। और डैंड्रफ जो है, जो हमारे सर की जिल्द के डेड सेल्स होते हैं, जब ये रिमूव होते हैं, ये टाइम से थोड़ा सा पहले रिमूव होते हैं, इसे ही हम डैंड्रफ कहते हैं। ये क्यों होते हैं, इस पर थोड़ा सा इसलिए बात करनी ज़रूरी है कि इसको फिर ही हम समझ सकते हैं। वक्त से पहले रिमूव क्यों होती हैं, उसकी चंद वजूहात हैं, उस पर मैं थोड़ा सा आज रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने मुख्तलिफ शैम्पूज़ ज़रूर ट्राई किए होंगे, जैसे हेड एंड शोल्डर्स है और भी बहुत सारे हैं। इन शैम्पूज़ में सबसे ज़्यादा जो केमिकल यूज़ किया जाता है, जो डैंड्रफ के लिए बनाए जाते हैं, वो है जिंक पेरीथायोन, जो फंगस को रोकता है और जरासीम को ख़त्म करता है। मगर ये सिर्फ वक्ती तौर पर काम करता है। जो ही हम लोग शैम्पू का इस्तेमाल छोड़ देते हैं तो दोबारा कंडीशन वही हो जाती है। एक चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहता हूँ कि इस तरह के शैम्पू यूरोप में तो बैन कर दिए गए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सबसे अहम स्किन एलर्जी, ख़ारिश और रैशेस हैं। बहुत सारे लोग इचिंग प्रॉब्लम के साथ भी आते हैं। इन्हीं शैम्पूज़ का किया धरा ये सब मामला होता है और लंबे अरसे तक जब यही शैम्पू इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये बालों के रंग भी ख़त्म कर देते हैं, यानी ग्रे हेयर्स जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। ये भी इनका एक साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये डिस्टर्ब करता है। उसके लिए हाईली टॉक्सिक है क्योंकि एक फंगस होता है, फंगस मेलासीजिया, जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है और फंगस मेलासीजिया की ओवर ग्रोथ की वजह से फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आते हैं। फीमेल्स में इर्रेगुलर पीरियड्स की वजह भी यही बनते हैं। इसके साथ साथ जब फंगस मेलासीजिया की तादाद ज़्यादा हो जाती है बॉडी में तो स्किन में इन्फ्लेमेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये डैंड्रफ बनती क्यों है? माहौलियाती आलूदगी और जंक फूड, जो बेजा किस्म के वक्त में मुख्तलिफ़ चीज़ें हम खाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है उस पर अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। और माहौलियाती आलूदगी और साथ ही साथ हमारा जो बेजा किस्म के वक्त में खाना खाना या अनहाइजेनिक या जंक फूड का लेना हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सिबेशियस ग्लैंड सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और ये सीबम फंगस मेलासीसिया की फेवरेट फूड है। चूँकि ये इनकी फेवरेट खुराक है तो फंगस मेलासीसिया की तादाद में इजाफा भी हो जाता है और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, यानी डिफेंस मैकेनिज़्म, थोड़ा सा एक्टिव होता है। हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म यानी हमारी इम्यूनिटी जब एक्टिव हो जाती है तो हमारे डेड सेल्स स्किन से झड़ने लगते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड डैंड्रफ। व्यूअर्स, हम लोग जब भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज़ भी हैं जो कि हमारे जिस्म में नेचुरली मौजूद होते हैं और उनका मौजूद होना हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। साथ जो बैड बैक्टीरियाज़ हैं, एंटीबायोटिक्स ना कि सिर्फ बैड बैक्टीरियाज़ बल्कि गुड बैक्टीरियाज़ को भी हमारी बॉडी से ख़त्म कर देती है। बैक्टीरियाज़ की तादाद में कमी आने से फंगस की तादाद में इजाफा हो जाता है। फंगस मेलासीसिया जिस्म में बढ़ जाता है और उसके बाद गुड बैक्टीरियाज़ को वापस अपनी जगह पे आने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, जो कि नेचुरल फूड और नेचुरल लाइफस्टाइल ही हमें इसमें हेल्प आउट कर पाता है। तो 2-3 नेचुरल चीज़ें आपको बता देता हूँ डैंड्रफ के इलाज के लिए। 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच, ये मिक्स कर कर रोज़ाना रात को अपने सर की जिल्द पर लगा लें और सुबह उठ के अपने सर को वॉश कर लें। इससे काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा होता है क्योंकि कोकोनट ऑयल के अंदर लॉरिक एसिड मौजूद है जो कि एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। और सेकेंडली ये वो ऑयल्स हैं जिनमें कोई केमिकल शैम्पू की तरह नहीं पाया जाता। दूसरी टिप ये है कि शैम्पू जब आप किसी मार्केट से ख़रीदें तो उसकी बैक पर उसके इंग्रेडिएंट्स या कॉम्पोजिशन ज़रूर पढ़ लें। अगर आपको लगे कि बहुत सारे केमिकल्स इसमें यूज़ किए गए हैं, उससे आप अवॉइड कर सकते हैं।
थर्ड चीज़ ये है कि अपनी नेचुरल फूड की तरफ आए, दही और डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ करें। चीनी यानी शुगर इस तरह के बैक्टीरियाज की फेवरेट फूड है। इस तरह का फंगस बॉडी में इंक्रीज़ होने लगता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है और डेड सेल्स झड़ने लगते हैं। चीनी से ज़रूर अवॉइड करें और बेकरी प्रोडक्ट्स से भी अवॉइड करें। कोशिश कीजिए नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, वॉक करें और दही और वेजिटेबल्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। एंड फोर्थ नंबर पर अपना जो शावर सिस्टम है, जहाँ पर आप शावर लेते हैं, उसमें फ़िल्टर ज़रूर लगवाएं, क्योंकि जो घरों में अक्सर पानी आता है इसमें क्लोरीन भी अक्सर औकात पाई जाती है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स और एंटीजेंस इसमें मौजूद हो सकते हैं जो हमारी स्किन में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फ़ी मानुल्लाह।